मोदी जी आपने तो रेवड़ी नहीं, पूरा का पूरा रेवड़ा उठा के अपने दोस्त को दे दिया। पूरा का पूरा देश उठा के अपने दोस्त को दे दिया। पूरा की पूरी केंद्र सरकार उठा के अपने दोस्त को फ्री में दे दी। मैंने तो 4-4 रेवड़ी रखी थी एक एक हाथ में, गरीबों के हाथ में। आपने तो रेवड़ा ही उठा के दे दिया सारा का सारा। अब लोग प्रधानमंत्री जी से पूछने लगे हैं कि केजरीवाल ने इतने स्कूल बना दिया, आपने क्या किया? उनके पास कोई जवाब नहीं है। अभी पिछले साल मैं गुजरात का चुनाव लड़ने गया, वहां पे हर आदमी, गुजरात के हर आदमी के मुंह पे था, अरविंद जी आपने स्कूल इतने अच्छे कर दिए, आपने दिल्ली में स्कूल बच्चों की शिक्षा इतनी अच्छी कर दी। तो एक दिन प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि मैं भी जाके स्कूल में फोटो खिंचवाऊंगा। पूरे गुजरात में ढूंढने से उनको एक स्कूल नहीं मिला जिसमें मोदी जी फोटो खिंचवा ले। एक स्कूल, 30 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, एक स्कूल नहीं मिला। इनको एक स्टूडियो के अंदर टेंट लगा के एक क्लास, फर्जी क्लास बनानी पड़ी। 10 बच्चे बुलाए, डेस्क लगाए, वहां पे मोदी जी एक बच्चे के साथ बैठे और उन्होंने फोटो खिंचवाई। अब लोग प्रधानमंत्री जी से पूछने लगे हैं कि केजरीवाल ने इतना काम कर दिया, आपका काम कहां है? तो अब मोदी जी ने तय किया मैं केजरीवाल को काम नहीं करने दूंगा। उन्होंने मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा मनीष सिसोदिया को जेल में डालने से शिक्षा के काम रुक जाएंगे। उन्होंने सतिंदर जैन को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा सतिंदर जैन को जेल में डालने से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं है, हमारे पे 100 मनीष सिसोदिया हैं। के लिए आप कानून बदल देते हैं और दूसरों के लिए कानून लगा देते हैं, ये गलत बात है। नहीं, आज 12 साल जो ये महारैली हुई है केजरीवाल की, आज से 12 साल पहले अगस्त क्रांति हुई थी, अगस्त के महीने में यहाँ पर बैठे थे। क्या अब हम ये आशा कर सकते हैं कि आज के बाद एक फिर नई कुछ जो है हमें चेंज देखने के लिए मिलेंगे, बदलाव देखने? 100% मिलेगी, जरूर मिलेगी इसके अंदर बदलाव। देखिए, जब तक इनकी जो मसले हैं वो हल नहीं होंगे, वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब ये इनका काम है कि इसको संभाल के लेके चलें। जितने भी स्टेट हैं सबको एक निगाह से देखें। ऐसा नहीं कि जो बीजेपी की स्टेट है आप उसको पूरी हमदर्दी कर रहे हैं, वहाँ आप बड़े बड़े पैकेज भी देते हैं, वहाँ सहूलियत देते हैं, और जहाँ आपकी सरकार नहीं है वहाँ पर आप चाहते हैं कि भाई जैसा मैं चाहूँ वैसे वो नाचे, तो ये बहुत मुश्किल है। केजरीवाल वर्सेस मोदी में जो दिल्ली की जनता है उनका नुकसान तो भारी हो रहा है ना? नुकसान हो रहा है। नहीं, देखिए, किसी का भी आदमी हो, लेकिन अगर ईमानदारी से, जो बादशाह होता है उसका काम क्या होता है, अपनी प्रजा को एक निगाह से देखिए, तभी कामयाबी है। अगर आप सिर्फ अपने मतलब की देखेंगे कि साहब मैं अपने, जो मेरी तारीफ करेगा मैं उसका साथ दूं, और जो मेरे खिलाफ या मेरी कोई बुराई निकालेगा उसका मैं साथ नहीं दूंगा, उसको मैं और अंदर करा दूंगा या कुछ करूंगा, तो ये अच्छी बात नहीं। कहते तो है सबका साथ सबका आपका। आपके समुदाय के लोग ज्यादातर खासा नाराज रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, लेकिन वो तो कहते हैं मैं सबका साथ सबका विकास कर रहा हूं। मैडम, ये आप गलत कह रही हैं। हमारे समुदाय के बहुत लोग हैं जिन्होंने उनको जिताया है बहुत स्टेटों से, और इसकी गवाही उन्होंने खुद दी है कि जो परसेंटेज है अगर आप काउंट करेंगे तो उसके अंदर मुस्लिम की बहुत ज़्यादा, उसके अंदर उनको हेल्प मिली है और मुस्लिमों ने साथ दिया है। लेकिन बात मुस्लिम और हिंदू की नहीं होती है, बात हक की लड़ाई है। बात हक की लड़ाई है। हक के लिए कोई भी बोल सकता है। आज भी बाप अगर अपने बच्चे से नाराज़ हो जाए या बाप की कोई गलती हो तो बेटा भी खड़ा हो जाता है उसके खिलाफ कि ये आप गलत कर रहे हैं। तो ये वही लड़ाई चल रही है इस वक्त। ऐसा कुछ नहीं है कि साहब आप सोचे कि ये हमें जानबूझ के उनकी बुराई करनी है या उनके अंदर नुक्स निकालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे दिया था तो लोग जो है ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भी कि देखिए ये जनता के काम से बचने का एक तरीका केजरीवाल ने निकाला। मैडम, अगर ऐसी बात है तो आप दिल्ली स्टेट के अलावा और स्टेट में भी देखिए ना, वहाँ आप क्यों नहीं ले लेते वापस? वहाँ पर भी ले लीजिए, ताकि ईमानदारी वाली बात है। अपने हर स्टेट से ले लीजिए चीज़ कि हमारे हाथ में रहेगा, हम जिसको भी करेंगे हम अपनी मर्जी से पोस्टिंग करेंगे। तो ये बात समझ में आती है ना। आप सौतेलापन दिल्ली वालों से क्यों कर रहे हैं? जबकि केंद्र है, ये कैपिटल सिटी है, यहाँ तो ज़्यादा आपको सहूलियत देना चाहिए, यहाँ वालों को ज़्यादा अपनाना चाहिए। इतने आप लोगों ने, बीजेपी भी आप लोगों ने एमसीडी वगैरह में राज करा, सब कुछ करा, और आज ये नौबत क्यों आई कि एमसीडी में हार गई? भाई पब्लिक खिलाफ है जब तो हारी है। कोई ऐसा तो नहीं है कि एक या दो आदमी या एक ग्रुप या दो ग्रुप या लाख 2 लाख, इतनी जो मेजॉरिटी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों ने साथ दिया है। इसी हफ्ते में ये सुन रहा हूँ कि धर्म परिवर्तन के बारे में जो ये चल रहा है, ये एक अलग मैटर है।
सत्ता अलग मैटर है, उसके लिए पुलिस बैठी है, उसके लिए बहुत लोग ऐसे हैं। तो क्या लगता है आज जो महारैली की गई है वो कैसे जो है जनता के बीच में जाके क्या संदेश? ये राजनीतिक खेल है, सब अपनी ताकत दिखाते, अपना अपना वजूद दिखाते सत्ता को प्राप्त करने के लिए। ये सारे एक ही अंदर खाने, ये एक साथ बैठ के होटलों में चाय पीते हैं, एक साथ बैठ के हेलो हाय नमस्कार करते हैं, ये सब आपस में एक ही कह रहे सब जनता को बना रहे हैं। जनता को कैसे गोल गोल घुमाना वो काम करते हैं, कोई भी हो, चाहे हम उनकी पार्टी के हैं फिर भी हम जानते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है, औरंगजेब का अगर फोटो दिखाया है, ऐसा क्या हो गया, जब वो अपनी सत्ता में थे उस समय पे, उन्होंने 1200-1300 साल राज किया, उनके बच्चे थे वो, उन्होंने अगर किया तो आज मोदी जी अपनी मर्जी कर रहे हैं, उस समय पे उन्होंने अपनी मर्जी की, तो ये तो चलता ही आएगा, आने वाले समय में भी चलेगा। जो सत्ता में आएगा वो अपनी राजी करेगा, अपनी मर्जी करेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, आप ये सब बस ये हकीकत बात है। मगर सबसे बड़ी बात ये है, लोकतंत्र देश है, इस लोकतंत्र के अंदर सबको अपना धर्म चलाने की इजाज़त है, सबको अपना अधिकार पाने की इजाज़त है। सबसे बड़ा बहन मुद्दा है बेरोजगारी, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। यानी आपको लगता है कि जो बेरोजगारी, महंगाई हुई और नौकरी, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पे कोई भी पार्टी बात कोई भी पार्टी बात नहीं करती है। आज करोड़ों बच्चे पूरे भारत के अंदर बेरोजगार है, मजबूर है, उनको धोखे से उनको बरगला के अपनी अपनी पार्टी में जोड़ा हुआ है। मगर जब वो राजनीति की बात करते हैं तो कहते हैं पकोड़े बेच लो, नौकरी की बात करते कहते हैं आप पटरी के ऊपर पानी बेच लो, आप पटरी के ऊपर छोले बेच लो। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, वो राजनीतिक बातें नहीं है। अरे आप उनको नौकरी दो, लाखों नौकरी खाली पड़ी हुई देश के अंदर, कई हजार रेलवे में पड़ी हैं, कई हजार कल्याण समाज मंत्रालय, बहुत सारे। दिल्ली की अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में देखिए यहाँ पे राज्य सरकार में आम आदमी पार्टी है और जो फिर एमसीडी में भी आगे क्या हमें लेके आइए हम काम करके दिखाएंगे। आज 4 महीने का समय हो चुका है एमसीडी में आए हुए, 4 महीने का तो समय, काम जो करने चाहिए थे जनता के लिए वो नहीं हो रहे हैं। ये राजनीति हालांकि पूरी राजनीति ऐसा है, वो काम करना चाहते हैं, काम करने नहीं देते, उनकी तनख्वाहें रोक दी जाती है, कर्मचारी फिर कहाँ से काम करेगा। उसके साथ साथ जो भी कोई काम होता है वो सब तालमेल से होता है, उसको टाइम से सब कुछ दो। आप लोकतंत्र के मानव एक समान, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये भेदभाव कर रही है सरकार और इसका इनको खमियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। पब्लिक जान गई है, समझ गई है, वो कब तक चुप रहेगी। 5 साल देख लिया, दूसरे 5 साल देख लिया, तीसरी बार फिर मोदी सरकार नहीं तीसरी बार आ रही है। वो तो उन्होंने साम दान दंड भी तीनों चीज़ अपनाई हुई है। हमें ईवीएम से भी जीतना है, हमें वोटिंग के अंदर गड़बड़ी करके भी जीतना है, हमें हर तरीके से जीत